प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी है और हम धरती पर जिंदा है, उसका नाम ले सकते हैं। जो दुनिया से आला है, हम गरीबों को बख्शा है, और जो परमेश्वर का नाम लेता है वो भी कभी शर्मिंदा नहीं होता है, और वो अपने हाथों से उनको संभालते हैं। जो परमेश्वर के नज़दीक आते हैं और आशीष और बरकत से माला माल करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन। आज हम बात करेंगे ये कोविड-19 जो महामारियाँ आज दुनिया में चल रही हैं, इसके बारे में बाइबल हमें क्या बताती है, और क्या परमेश्वर के सच्चे वचन जो कई हज़ारों साल पहले लिखे गए थे, और आज वो भविष्यवाणियाँ हम देख रहे हैं कि पूरी हो रही है। तो अगर आमोस की किताब, जो आमोस एक नबी थे पुराने, और परमेश्वर उन्हें चुना था, उनसे ये बातें लिखवाई थी, तो उन्होंने लिखा है कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि ये सब बातें लिख, और उन्होंने लिखा है आने वाले समय के लिए जैसा आज चल रहा है। और आज वही जो भविष्यवाणियाँ जो कई हजारों साल पहले लिखी गई थी, आज पूरी हो रही हैं। तो आमोस का 8 और 3 इसमें लिखा है कि परमेश्वर यूँ कहता है कि जो जिसमें हम जाकर परमेश्वर का नाम लेते हैं, राज मंदिरों में, चर्च में, मंदिरों में और जगहों पर भी, जहाँ भी लिए जाते हैं, अब वहाँ पर कोई भी खुशी के गीत नहीं गाएगा, सिर्फ रोने के में परमेश्वर बदल देंगे, और लाशों का भार ढेर लग जाएगा और चुपके से फेंक दी जाएंगी। जैसा आज हो रहा है कि दुनिया में अपने मरों को लोग, पैसा नहीं है दफनाने के लिए, कोई गंगा नदी में फेंक रहा है, कोई समुद्र में जाकर फेंक रहा है, कोई पानी के बाहर जो रेत होती है उसमें फेंक रहा है, और हजारों के हिसाब से लाशें बाहर मिली हैं, और जो उनको जानवर खा रहे हैं। ये भविष्यवाणी जो आमोस की है अब पूरी हो चुकी है, और आने वाले दिन भी बहुत भयानक बताए जा रहे हैं बाइबल में, कि ये जो महामारियाँ ये बढ़ती ही जाएंगी, ये कम नहीं होंगी, या तो ये 7 साल तक रहेंगी, या फिर उससे भी ज़्यादा वक्त इनके साथ हमें गुजारना पड़ेगा। और आमोस की किताब को अगर हम 8वां चैप्टर और उसका 10 पढ़ें, तो वहाँ पे लिखा है कि ये परमेश्वर के वचन हैं, कि जो हम त्यौहार आज खुशी खुशी मनाते थे, और पहले हम सब लोग आपस में मिलते थे और त्यौहार की खुशी मनाई जाती थी, अब वो कोई खुशी कोई मनुष्य धरती पर नहीं बनाएगा, सिर्फ मातम ही बनाएगा, और बहुत सारी परेशानियों में इंसान को इस समय गुजरना पड़ेगा। जैसे आज हो रहा है, कोई भी त्यौहार नहीं बना रहे हैं हम लोग, और घरों में हम बैठे हुए हैं। तो बाहर जाते हैं तो हमें मृत्यु का डर रहता है, और हमारे अगर बच्चे भी जाते हैं तो उनके लिए भी हम चिंता करते हैं। और फिर अगर हम पुराने नियम में से इर्मिया का 16वां अध्याय और 4 से 7 को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर ने अपने वचन बताए और उन्होंने लिखे। यहाँ पे लिखा है कि मैं तुम्हारे देश में बुरी बुरी बीमारियों को भेजूंगा, और क्या छोटे क्या बड़े सब मारे जाएंगे, और बाहर जो है लाशों के ढेर लग जाएंगे, और वो खाद की नाई बाहर पड़ी रहेंगी, और पक्षी आकर जो उड़ते हैं, जो मांस खाते हैं, वो आकर उनको नोचेंगे, और जो जंगल के जानवर भी हैं और जो जानवर भी हैं वो भी आएंगे और उनको खाएंगे। और ये सब हम अपनी आंखों से आज देख रहे हैं कि कुत्ते बिल्ली जो मनुष्य मर गए हैं उनको खा रहे हैं, और पक्षी भी खा रहे हैं उनको। तो ये भविष्यवाणी भी पूरी हो गई है। और परमेश्वर एक और इसके साथ ही लिखी है कि कोई भी मुंडन नहीं कराएगा। जैसे आज लोग जो हैं, जो दूसरे जाति के लोग हैं, वो लोग उनके माँ बाप जब मरते हैं तो वो मुंडन कराते हैं, ताकि लोग जान सकें कि इनके घर में कोई मरा है। अब कोई मुंडन नहीं कराएगा, और ना ही कोई शोक की रोटी एक दूसरे के घर में पहुंचाई जाएगी, जिससे कि लोग एक दूसरे के साथ अपने दुख को शामिल कर सकें। और आज ऐसा नहीं हो रहा है, और ये भी भविष्यवाणी इर्मिया में लिखी है, आप पढ़िए इसको, ये पूरी हो रही है। और वास्तव में आज ये भविष्यवाणियाँ जो हैं पूरी हो रही हैं, और आने वाला समय बहुत बुरा बाइबल बताती है, क्योंकि परमेश्वर के प्रकोप भी होंगी और ये महामारियाँ भी होंगी, तो हम लोगों का क्या हाल होगा ये आप बेहतर जानते हैं। आज मनुष्य को ज़िंदा रखने के लिए एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, वो भी हमारे भारत में नहीं है, और कितने लोग इसके कारण मरे हैं।
जबकि ईश्वर ने हमें बहुत सारी ऑक्सीजन बाहर पेड़ पौधों के जरिए दी है, लेकिन आज हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। और अब जो 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 डॉक्टर्स हैं वो सब कह रहे हैं कि एक भयानक कोविड-19 अपना रूप बदल कर धरती पे आने वाला है, जो बच्चों को परेशान करेगा। तो अगर आज भी हम नहीं जागे और आज भी हमने परमेश्वर को नहीं पुकारा और आज भी हमने उससे डर के ज़िंदगी नहीं गुजारी, तो ये जो बीमारियां हैं ये रूप बदलती रहेंगी और हमको इनके साथ मर मर के जीना होगा। और आज धरती पर नरक बन चुका है। और अगर हम बात करें कि नए नियम में क्या लिखा है, तो नए नियम में अगर प्रकाशित वाक्य का हम 6वां अध्याय पढ़ते हैं और यहाँ चौथी मोहर के बारे में लिखा गया है। और वो जो मोहर है वो परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग में खोलेगा और धरती पर उसके चिन्ह हमें दिखाई देंगे। तो यहाँ पर एक 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 चिन्ह दिखाया गया है। एक पीले घोड़े को यूहन्ना देखते हैं और वो पीले रंग का है और उस पर जो बैठा है उसका नाम मृत्यु है और मृत्यु उसके साथ साथ चल रही है और बड़े अधिकार से वो आता है। और उसके पास अधिकार है कि वो अकाल से, भूकंप से और महामारियों से और 1/3 मनुष्यों को संसार में से पूरे मिटा दे, यानी मार दे। और वन पशुओं के द्वारा भी लोग मारे जाएंगे। और अगर हम इसके बारे में जानेंगे तो आज यही वक्त चल रहा है। हम चौथी मोहर में जी रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने चौथी मोहर स्वर्ग में खोल दी है और धरती पर हम उसके चिन्ह देख रहे हैं। आज एक समय है कि मृत्यु बाहर है और हम घर के अंदर हैं। और अगर हमारे लोग बाहर जाते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं और जब वो घर में वापस आते हैं तो हम लोग भी बीमार हो जाते हैं। हर इंसान आज डर रहा है। और आप जानते हैं तलवार का मतलब है लड़ाई झगड़े। और आज दुनिया के लोग जो हैं लड़ने के लिए तैयार हैं और अपनी सेनाओं को भी तैयार करके बैठे हैं, बस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक वक्त आएगा इस पूरे संसार में लड़ाइयाँ फैल जाएंगी, देश देश से लड़ेंगे, जाति जाति लोग धर्म से लड़ेंगे और बहुत सारी परेशानियाँ धरती पर खड़ी हो जाएंगी। एक बड़ा भूकंप भी आने वाला है। बाइबल में बताया कि बहुत सारी परेशानियाँ जो हैं धरती पर अचानक से आ जाएंगी। और ये महामारियाँ जो हैं ये 1/3 लोगों की गिनती बताई गई है। और जो परमेश्वर कहते हैं वो सच होता है, क्योंकि वो परमेश्वर वो हमारी तरह मनुष्य नहीं है। उनकी सोच हमारे से फ़र्क है। हम तो बिल्कुल, हमारी कोई भी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। जैसे भाप उड़ती है, जैसा हम पानी गर्म करते हैं तो भाप उड़ती है, वो थोड़ी देर तो हमारे साथ हमें दिखती है और फिर थोड़ी देर के बाद वो ख़त्म हो जाती है। ऐसी ही हमारी ज़िंदगी है इस धरती पर। चाहे हम कितने भी अमीर हो जाएं, कितने भी हम मशहूर हो जाएं, तो भी हमें एक दिन इस धरती को छोड़कर जाना होता है। और हमें परमेश्वर के सामने एक दिन सामने उनके आने ही पड़ेगा। और ये जो बाइबल है ये सत्य वचन है। और लिखा है कि वन पशु के द्वारा, तो वन पशु कैसे लोग मरेंगे कि जब लोगों के पास जगह नहीं होगी तो जंगलों में अपने मरों को छोड़ आएंगे, ताकि धूल फेंकेंगे तो जल्दी इन्फेक्शन नहीं हो। और वो इन्फेक्शन जो है जो महामारियों का बढ़ता ही जाएगा। और वहाँ पर जब वो छोड़ने जाएंगे तो मरों को तो छोड़ेंगे, लेकिन वहाँ पर जानवर भी हैं, वो जिंदों को भी मारेंगे। और जिंदा जानवर जो हैं वो मनुष्य के बीच में आ जाएंगे मांस खाने के लिए, तब भी हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को वो खा जाएंगे। इस तरह से ये भविष्यवाणी भी पूरी हो रही है और मौत हमारे आसपास घूम रही है। अगर आज भी हम नहीं बदलते, आज भी हम परमेश्वर को नहीं पुकारते हैं, आज भी हम अपने मन को नहीं बदलते हैं, तो इससे ज़्यादा हमारे लिए कोई बदनसीबी नहीं होगी। और हम लोग सब अपने बच्चों के लिए भी परेशान होंगे। तो बाइबल में अगर ये सब बातें लिखी हैं, तो अगर हम दूसरा इतिहास उसका हम 7वां चैप्टर और 14 पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी परमेश्वर यहोवा ने कही है। परमेश्वर यहोवा यूँ कहते हैं कि अगर मेरे लोग, और जो मेरे अपने लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, जो पवित्र हैं, वो सब एक मन होकर मेरी तरफ फिर जाएं और अपने पापों को छोड़ दें और दीन होकर मुझे पुकारें, तो मैं उनके
देश को ज्यों का त्यों छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं स्वर्गीय पिता हूँ और दया करने वाला हूँ। तो भाइयों बहनों, ये जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने बोली है अपने वचनों में, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम सबको एक साथ होकर प्रार्थना करनी चाहिए। चाहे हम फ़ोन में ही अपने 4 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं और आपस में दुआबंदी कर सकते हैं। जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, तो परमेश्वर हमारे देश को वैसे ही छोड़ देंगे। और बहुत सारे लोग दुआ करेंगे तो परमेश्वर ज़रूर दुआओं को सुनेंगे और हमारे जो ये देशों में बीमारियां फैल रही हैं, इसको ख़त्म कर दी जाएगी। तो बाइबल की हमें बातों को जानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भी चाहते हैं ये सब वचन आप लोग सुने और अपने मन को फिराएं और बुरे दिनों में परमेश्वर हम पर दया करें, हमारे बच्चों को बचाएं। इस वीडियो को चारों तरफ आप बस शेयर कीजिए और जितना भी हो सके लोगों को बताइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपको हर एक परेशानी से बचाकर अपनी पनाह में रखे। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ,